जय हिंद। स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इन्हीं क्लासेस में। आज जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन से जो बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, वो क्या चाहती है, 12वीं क्लास का एग्ज़ाम लेना चाहती है या फिर नहीं लेना चाहती है, क्या निर्णय लिया गया, जो बैठक में क्या कुछ हुआ। और कुछ लोगों का कहना है कि टीका दो एग्ज़ाम लो, है टीका दो एग्ज़ाम लो। जो हमारे रक्षा मंत्री है, जो हमारे शिक्षा मंत्री है, उनका कहना है कि एग्ज़ाम लेने के बहुत करीब। सीबीएसई चाह रही है कि जून में एग्ज़ाम हो जाए और बहुत सारे स्टेट बोर्ड चाह रही है कि एग्ज़ाम एकदम नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम कैंसिल हो। और जिस तरह से 10 को प्रमोट कर दिया गया है उसी तरह 12 को भी प्रमोट कर देनी चाहिए। तो इसी से रिलेटेड कुछ जानकारी है, जान लेते हैं क्या कुछ जानकारी है ये आपके हित में। जो आपके एग्ज़ाम है उसके लिए इसमें कहा जा रहा है कि टीका दो और परीक्षा लो, टीका दो और परीक्षा लो। कहा गया है कि सीबीएसई, आईसीएसई व विभिन्न राज्य शिक्षा बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्री समूह व राज्यों की बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया। कोई भी फैसला नहीं हो सका। अधिकांश राज्यों ने कहा कि 12वीं की परीक्षा आयोजित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के थमने और स्थिति में सुधार के बाद ही सितंबर तक परीक्षाएं हो। बहुत सारे राज्यों ने ये कहा कि एग्ज़ाम होने चाहिए, बच्चों के हित में एग्ज़ाम होना चाहिए, 12वीं की परीक्षा एग्ज़ाम लेनी चाहिए, तो एग्ज़ाम लेनी चाहिए। लेकिन जब तक कोरोना की स्थिति है, बनी है, उसको टाइम देना चाहिए, इसको थोड़ा सा कम होने दें। जून, जुलाई या फिर सितंबर तक भी एग्ज़ाम लेने को कहा गया है कि एग्ज़ाम लेनी चाहिए, लेकिन थोड़ा स्थिति सुधर जाने दें, उसके बाद एग्ज़ाम होनी चाहिए। ये राज्यों का कहना है, ठीक है। दिल्ली और महाराष्ट्र ने न सिर्फ परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की, बल्कि दिल्ली ने यहाँ तक कह दिया कि परीक्षा देने वाले देश के 1.4 करोड़ बच्चों और टीचर स्टाफ के वैक्सीनेशन के बाद ही परीक्षा ली जानी चाहिए। दिल्ली और महाराष्ट्र ये दोनों का कहना है एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। और दिल्ली का कहना यह भी है कि जितने बच्चे हैं और जितने शिक्षक हैं, सबसे पहले उनको वैक्सीन कीजिए और उसके बाद एग्ज़ाम होनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि जो भी तारीख तय होगी उनमें परीक्षा कर 1 महीने में नतीजे भी घोषित कर देंगे, है ना। इस स्टेट का कहना है, उत्तर प्रदेश का, यूपी का, कि जो भी तारीख तय होगी परीक्षा लेंगे और परीक्षा के 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट भी मैं घोषित करने की कोशिश कर दूंगा, घोषित कर देंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल सभी राज्यों से 25 मई तक लिखित सुझाव देने के लिए कहा है। अब बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सभी राज्य परीक्षा के आयोजन पर सहमत हैं। अब 25 मई से 1 जून के बीच परीक्षा पर अंतिम फैसला होगा, ठीक है। जो भी मीटिंग हुई, जो भी बैठक हुई, सभी का कहा गया है, सभी का सुने और सभी का सुन लिए हैं। अब उसके बाद जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी, उनका कहना है कि ठीक है, सभी अब आप क्या करें, 25 मई तक अपना लिखित भेज दें। जो भी आपका सुझाव है, जो भी आपका राय है, वो 25 मई तक लिखित भेज दें। उसके बाद 25 मई के बाद से लेकर 1 जून तक फैसला लेना है। अब 25 मई से लेकर 1 जून तक आपका फैसला हो जाएगा और उसके बाद फिर झारखंड एकेडमिक काउंसिल भी कही है कि जून के प्रथम सप्ताह में आपका जो फैसला वो लेकर दे दिया जाएगा कि एग्ज़ाम होनी है या फिर नहीं होनी। ओके। उसके बाद कहा गया है कि सीबीएसई ने दी थी परीक्षा के 2 विकल्प। सीबीएसई ने जो परीक्षा का विकल्प था वो कैसे एग्जाम होनी है उसका 2 विकल्प दिया, ठीक है। परीक्षा केंद्रों पर ही पूरे 3 घंटे की परीक्षा हो, लेकिन सिर्फ मेजर विषयों को बीच विषयों में इंटरनल असेसमेंट के नंबर मिले। इनका कहना था कि परीक्षा 3 घंटे का होना चाहिए। सब अपना अपना सुझाव दे रहे थे, अपना अपना राय दे रहे थे कि किस तरह से एग्जाम लेनी चाहिए, ठीक है। अगर एग्जाम होती है तो कैसे एग्जाम होना चाहिए। तो पहला जो सुझाव था उनका ये था कि परीक्षा होना चाहिए, 3 घंटा का एग्जाम होना चाहिए था। लेकिन परीक्षा जैसे बहुत सारे विषय का एग्जाम होता है, तो उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट विषय हैं, जो जो विषय को लेकर वो आगे चलेंगे, एडिशनल सब्जेक्ट को छोड़ दें, है ना। हिंदी लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो सकता है, छोड़ दें, हिंदी का हो गया। तो उनका कहना है कि जो मेजर सब्जेक्ट है, सिर्फ मेजर विषयों की, बच्चे विषयों में इंटरनल असेसमेंट नंबर ले। मेजर विषय जो है, इंपॉर्टेंट विषय जो है, उसी का एग्ज़ाम ले और बाकी का जो इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से उसको मार्क्स दे दे, ठीक है। और दूसरा जो था उनका सुझाव ये कहते कि अपने स्कूल में सभी विषयों की परीक्षा दे, समय 1.5 घंटे कर दिया जाए और पैटर्न ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर का हो,
या तो फिर ऑब्जेक्ट जो होम साइंस होम सेंटर जो होता है होम सेंटर दे, सभी अपने अपने स्कूल में एग्जाम देंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा, शॉर्ट रहेगा, लॉन्ग आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, ये दोनों सुझाव दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। नीट जेई की तिथि अधर में, और इसके बाद फिर जब सीबीएसई के 12 का जो एग्ज़ाम होगा, 12 का बोर्ड परीक्षा होने के बाद फिर फैसला लिया जाएगा कि नीट का और जेई का क्या होना चाहिए। ठीक है, अब आगे कहा कि राज्य बोर्ड के अपने अपने मॉडल। हरियाणा ने राज्य बोर्ड में परीक्षा कराने का फैसला लिया है, अपने ही स्कूल में ऑब्जेक्टिव पेपर देना होगा। छत्तीसगढ़ ने 1 जून से परीक्षा छात्र प्रश्न पत्र लेकर घर जाएंगे और 5 दिन में पेपर हल कर लौटाएंगे। अलग अलग राज्य जो हैं वो अलग अलग तरह से एग्ज़ाम लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अब एग्ज़ाम वो अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहें वो एग्ज़ाम ले सकते हैं। ठीक है, झारखंड के जो मुख्यमंत्री जो हैं हमारे हेमंत जी, उनका क्या कहना था। हेमंत सोरेन ने भी कहा कि यदि अभी परीक्षा होती है तो संक्रमण के फैलाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। कई बच्चों ने दूसरी लहर में अपनों को खोया है, उनके लिए परीक्षा मुश्किल है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि तीसरी लहर में बच्चों पर ही सर्वाधिक असर होने की आशंका है और परीक्षा के लिए अनुकूल समय नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि परिवार में किसी को कोरोना हो जाता है तो परीक्षार्थी की मनोदशा बिगड़ जाएगी और उसकी मनोदशा क्या होगी इसके बारे में भी कुछ सोचें और उसे समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम बोल दिया गया है तो एग्ज़ाम ले लिया जाना चाहिए, है ना। तो समझने की ज़रूरत है और उसको समझ कर ही फैसला लेने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं इस पर अपडेट। और अगर सूत्रों की माने तो सीबीएसई जो है जून अंत में करा सकता है इम्तिहान। इसमें क्या लिखा हुआ कि सूत्रों के मुताबिक दिल्ली को छोड़ सभी राज्य 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हैं। ओके, अब परीक्षा आकलन आयोजित की जा सकती है। वहीं सीबीएसई का कहना है कि वह जून के आखिरी सप्ताह में परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार है। सीबीएसई का कहना है कि जून के आखिरी सप्ताह में परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार है। और अगर जून के आखिरी सप्ताह में वो तैयार हैं और जून के आखिरी सप्ताह का डेट दे दिया जाता है तो आप मान के चले कि 1 जून को आपका जो भी डिसीजन है लेकर वो आपको दे दिया जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी कहा गया है कि एग्ज़ाम से 15 दिन बिफोर और बच्चों को तैयारी करने का समय भी दिया जाएगा। 15 दिन पहले बता दिया जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो जैसा कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बता ही दूंगा। आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, इसमें जो बैठक हुई, इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री ने और सभी शिक्षा मंत्री ने और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री बोर्ड पर फैसला लेने को कहा है। और ज़्यादातर राज्य जो हैं तो ज़्यादातर राज्य चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो। 1-2 राज्य हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो, टीका देने के बाद एग्ज़ाम हो, बच्चे की स्थिति को देखकर एग्ज़ाम हो, कोरोना की स्थिति को देखकर एग्ज़ाम हो। लेकिन ज़्यादातर राज्य चाहते हैं कि 12 का बोर्ड जो है वो 12 का बोर्ड का एग्ज़ाम होना चाहिए। और इस पर जो फाइनल डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन आपको 25 से लेकर 1 तारीख तक ले दिया जाएगा। अब 25 से 1 के बीच आपको जो फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा और उस फाइनल डिसीजन को फिर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और हमारे जो सरकार है, हमारे झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, वो भी इंतजार कर रही है। झारखंड के बोर्ड जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि सीबीएसई का क्या फैसला आता है 12 का, उसके बाद वो फैसला देंगे। तो सीबीएसई का फैसला मेरे ख्याल से जून के फर्स्ट डे ही आ जाएगा मेरे ख्याल से। और उसके बाद फिर जैक का, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ही फैसला आ जाएगा। और जैसे ही कुछ भी फैसला आता है मैं आपको बता ही दूंगा। आप चैनल से जुड़े रहें। ओके, तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।